हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी हम लोग रिचार्ज रिमाइंडर जेसीए का कॉलिंग करते हैं तो पहले जो डाटा लीड्स में रहता है उसको कब कैसे कहाँ कहाँ रखना है, उसका सही तरीका क्या है, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिचार्ज रिमाइंडर का टैब है और इसमें कॉलिंग हो चुका है। पहले जो डाटा लीड्स में था, टोटल लीड्स था 95, तो इसमें से अब कॉलिंग हो चुका है। तो कैसे कैसे हुआ है चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो पहले जो नंबर्स लीड्स में थे उस पर कॉल किया गया और जो कस्टमर रिचार्ज जो कस्टमर कॉल नहीं उठाया यानी कि रिंग गया और वो कॉल रिसीव नहीं किया तो उनको फॉलो अप में रखा गया है। क्लियर है। और जिस भी कस्टमर का नंबर स्विच ऑफ आया, नंबर स्विच ऑफ है या नेटवर्क कवरेज से बाहर है, तो उसे एनआर में नॉट रीचेबल में रखा गया। और जिस भी कस्टमर से इफ़ेक्टिव कॉल हुआ, बात हुआ 40 सेकंड या उससे ऊपर बात हुआ और कस्टमर बोला रिचार्ज करा लेंगे या नहीं कराएंगे, तो जिस जिस भी कस्टमर से आप बात किए, इफ़ेक्टिव कॉल्स किए, तो उसको इंटरेस्टेड में प्लेस किया गया है, रखा गया है। और जो भी कस्टमर लाइक रिफ्यूज़ कर दिया रिचार्ज कराने से, मना कर दिया और कॉल और इफ़ेक्टिव कॉल पूरा होने से पहले ही वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, बेकार कस्टमर्स, तो उन्हें एनआई में नॉट इंटरेस्टेड में प्लेस किया गया है, रखा गया है। ये हो गया आपका रिचार्ज रिमाइंडर का कॉलिंग का फर्स्ट राउंड, जो कि आपको मॉर्निंग में ही शुरू करना है, लाइक 9 या 9:30 9:30 के बाद। अब बात करते हैं कि आपने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया, फिर 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद आपको रिचार्ज रिमाइंडर का कॉलिंग फिर से करना है। अब उसमें अब क्या कीजिएगा, तो अब जो फॉलोअप में आप रखे थे, जो भी कस्टमर कॉल उठाया था और जो भी कस्टमर कॉल नहीं रिसीव किया, रिंग हुआ लेकिन नहीं किया, वो लोगों को फिर से कॉल करना है। और जिस भी कस्टमर से बात हो जाता है, कॉल रिसीव कर लेता है, इफ़ेक्टिव कॉल हो जाता है, तो उसको आपको इंटरेस्टेड में प्लेस करना है, इंटरेस्टेड में सबमिट कर देना है। और जो भी कस्टमर फिर से कॉल रिसीव नहीं करता है तो उन्हें एनआर में फिर से प्लेस कर दीजिए, एनआर नॉट रीचेबल में रख दीजिए। लेकिन एक कंडीशन है, देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी नंबर जिसमें आपका 5G शो करता है, जैसे कि ये आपका हो गया विष्णु राम, ये जो कस्टमर है इसके आगे में 5G लगा हुआ है, तो इसे 1 या 2 बार ही कॉल कीजिए और अगर दूसरा में ये कॉल नहीं उठाता है तो उसे नॉट इंटरेस्टेड में डाल दीजिए, क्योंकि मे बी इसका दूसरा नंबर एक्टिव होगा, इसके दूसरे नंबर पे रिचार्ज होगा, तो दोबारा कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम का वेस्टेज है, बर्बादी है, तो उसको डायरेक्ट नॉट इंटरेस्टेड में डाल दीजिए। और जो भी नॉर्मल कस्टमर्स रहते हैं उन्हें फिर से एनआर में डाल दीजिए। ठीक है। अब एनआर में डालने के बाद फॉलोअप से भी अगर आप समझ लीजिए आपका लीड्स चला गया, सारा कॉलिंग आप कर लिए, फिर आप एनआर में डाल दिए, उसके बाद आप स्टे कनेक्टेड प्लस का कॉलिंग कर सकते हैं। फिर जब शाम में 6 या 7 बजे आप फिर से तीसरा राउंड में आरआर का कॉलिंग स्टार्ट कीजिए। अब तो लीड्स में से भी नंबर्स हटा दिए, फॉलोअप्स में से भी हटा दिए, अब क्या कॉलिंग होगा, तो अब एनआर से कॉलिंग होगा, जो भी नंबर आप एनआर में सेव किए थे, प्लेस किए थे। और एनआर में जो पहले से नंबर है यहाँ 10, उसके बाद ये 33 नंबर पे आप और कॉलिंग कीजिएगा, फिर इसको एनआर में रखिएगा, जो कॉल नहीं उठाएगा। तो जो पहले से आप नॉट रीचेबल में डाले थे ना, वो नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सुबह में मान लीजिए स्विच ऑफ रहता है नंबर, लेकिन शाम में वो लोगों का नंबर ऑन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और उसमें से बहुत से कस्टमर्स रिचार्ज भी करा लेते हैं, 3-4 कस्टमर्स। तो ऐसे में आपका रिचार्ज काउंट बढ़ने में मदद मिलेगा, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ा, कस्टमर को कन्विंस भी नहीं करना पड़ा, और बिना बोले ही वो रिचार्ज करा लिया। तो आपको बस एक काम करना है कि आपको इफ़ेक्टिव कॉल पूरा करना है, उससे 40 सेकंड या उससे ऊपर बात करके वो लीड को सबमिट करना है इंटरेस्टेड में। तो इसके लिए आप, जैसे कि आप कस्टमर को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपके इस नंबर पे रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो कस्टमर बोलता है मैंने तो रिचार्ज करा लिया। तो इसके बाद बहुत से जीसीए के माइंड में पता ही नहीं होता है कि कैसे उस कस्टमर को हैंडल करे 40 सेकंड तक। तो इसके लिए आप कस्टमर से बोल सकते हैं, जी हाँ सर, आपने रिचार्ज करा लिया, लेकिन मैंने आपको मॉर्निंग में कॉल किया था और आपने कॉल रिसीव नहीं किया, यानी कि आपका नंबर स्विच ऑफ था, तो अभी आपका एक्टिव हुआ है,
फिर कस्टमर बोलेगा नहीं, हाँ स्विच ऑफ था, फ़ोन ख़राब था या कुछ भी इशू होगा, लाइट नहीं था तो चार्ज में लगाने दिए थे कहीं या चार्ज में लगा हुआ था तो इसलिए स्विच ऑफ था। तो फिर आप बोलिएगा अच्छा ठीक है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना था कि आप जिस एरिया में रहते हैं उधर जियो का नेटवर्क कैसा है आपका, कोई परेशानी कॉलिंग में या नेट चलाने में? तो बोलेगा है या नहीं है। तो ऐसे करके आप कॉल के ड्यूरेशन को 40 सेकंड से ऊपर खींच सकते हैं और जब हो जाए तो आप उसको सबमिट कर दीजिए। तो एनआर में ये हो जाता है, जो स्विच ऑफ रहेगा एनआर में नंबर, जब आप शाम में कॉलिंग कीजिएगा तो उसको एनआई में ही सेव कर दीजिए। और जिससे बात होगा, जो कॉल उठाया नहीं उठाया, क्योंकि आप फॉलो अप वाला को भी एनआर में सबमिट किए थे राइट, तो जो भी कॉल नहीं उठाता है या जिसका स्विच ऑफ रहता है उसको डायरेक्ट एनआई में सेव कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। और जिससे भी बात होता है उसको इंटरेस्टेड में सबमिट कीजिए। 60-70 कांटेक्ट दीजिए, तब आपका जो रिचार्ज काउंट का जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी, वो आपका बढ़ेगा और आपका रिचार्ज अच्छे से होगा। तो ये थर्ड राउंड था कॉलिंग का, जिससे आप एनआर से किए कॉलिंग। बस आपको एनआर में इतना ही सा प्रोसेस को फॉलो करना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले आपको लीड से कॉल करना है, लीड से जो भी कॉल नहीं उठाएगा उसे फॉलो अप में रखना है, जिसका नंबर स्विच ऑफ होगा उसको एनआर में रखना है। और जिस कस्टमर से बात हो जाता है उसे इंटरेस्टेड में सेव कीजिए, और जो आधा में ही कॉल काट दिया उसको एनआई में। ये फर्स्ट राउंड हुआ आपका। सेकेंड राउंड आपको फॉलो अप से कॉल करना है, जो भी कॉल उठाया उसको इंटरेस्टेड में सबमिट कीजिए, जो रिसीव नहीं किया उसको फिर से एनआर में सबमिट कीजिए। ये आपका सेकेंड राउंड। फिर आपको शाम में कॉलिंग करना है एनआर से। उसके बाद जो भी कॉल उठाया उसको इंटरेस्टेड में डालिए, और जिसका नंबर स्विच ऑफ है या जिससे बात नहीं हो पाया उसको फिर से एनआई में सबमिट कर दीजिए। और ये थर्ड राउंड। तीनों राउंड कंप्लीट हो चुका है और आपका आरआर का जो डेली का कोटा है, जो कॉलिंग करने का टास्क है, वो भी कंप्लीट हो गया है। और स्टे कनेक्टेड में तो आप दिन में ध्यान देते ही हैं। तो ये रिचार्ज रिमाइंडर का प्रोसेस था, कैसे कॉलिंग करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने हर एक जीसीए फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।